फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम रिवीजन करेंगे लेसन 5 लिंग, जिसे बोलते हैं जेंडर। ठीक है, क्या होता है जेंडर या लिंग? लिंग की परिभाषा देखते हैं यहाँ पर। शब्द का जो रूप उसके पुरुष या जाति स्त्री के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, बालक, पिता आदि पुरुष जाति के लिए तथा लड़की, बालिका, माता आदि स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद भी होते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला क्या कहलाता है? पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। अब यहाँ देखेंगे इस पुल्लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अब पुल्लिंग शब्द क्या कहलाते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग जैसे पिता, चाचा, बालक, घोड़ा, शेर आदि। ठीक है, अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री जाति के होने का पता चले उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माता, चाची, बालिका, घोड़ी, शेरनी आदि। अब यहाँ पर है लिंग की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, सजीव वस्तुओं के लिए लिंग की पहचान सरल है। यदि वे पुरुष जाति के हैं तो पुल्लिंग और यदि वे स्त्री जाति के हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं। किंतु निर्जीव वस्तुओं की पहचान कठिन है। सही बात है। फिर लिंग निर्णय के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। फिर भी निम्न बातों को ध्यान में रखने से शब्दों के लिंग निर्णय में सहायता मिलती है। अब जैसे यहाँ पर जो निर्जीव हैं उनके लिए पुल्लिंग की पहचान। हिंदी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, वैशाख आदि, है ना। फिर पर्वतों तथा महासागरों के नाम ये भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। तो ये महासागरों के नाम हो गए हिमालय, विंध्याचल, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। ये क्या है? महासागरों के नाम है। और हिंदी महीनों के नाम क्या है? चैत्र, वैशाख आदि। ठीक है, अब यहाँ पर दिया का कुछ नियम है, यहाँ देखते हैं। पृथ्वी को छोड़कर शेष ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, बुध, शनि आदि। ठीक है, फिर दूसरा है दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार आदि। फिर यहाँ पर शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे दांत, मुख, पेट आदि। किंतु नाक, आँख, नस आदि इनके अपवाद हैं। फिर चौथा नियम है इसका, चाय, स्याही, शराब को छोड़कर अन्य द्रव्य पदार्थों के नाम और चांदी को छोड़कर अन्य धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, है ना। फिर कुछ अपवादों को छोड़कर रत्नों, पेड़ों तथा अनाजों के नाम भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब स्त्रीलिंग की पहचान क्या है? यहाँ पर भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट है तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। फिर नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में आ, ई, उ मात्रा रूप में जुड़े रहते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। फिर नेक्स्ट ईमा प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में होते हैं वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। फिर भात, रायता, हलवा, पराठा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर शेष पकवानों तथा भोजनों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के कुछ नियम दिए गए हैं, वो है ना। तो इसे आप रीड करेंगे। फिर है यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो ये क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा। लिंग से कहते हैं उदाहरण सहित लिखो। लिंग के कितने भेद होते हैं उनकी परिभाषा पर उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दिए गए शब्दों के लिंग लिखो। क्या दिया है? दिए गए शब्दों के लिंग लिखना है। क्या लिखना है? लिंग बदलना है। ठीक है, जैसे शब्द दिया है और उनकी लिंग लिखने हैं। जैसे सम्राट, सम्राट क्या है? एक पुल्लिंग में आता है, पुरुष जाति का है। ठीक है, रोटी, रोटी क्या है? एक स्त्रीलिंग है। फिर भारत, भारत क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। कहानी स्त्रीलिंग में आ जाती है। कविता ये भी स्त्रीलिंग में आ जाता है। ठीक है,
इसके बाद फिर निम्नलिखित रेखांकित शब्दों के लिए लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है यहाँ पर। तो यहाँ पहला दिया है वर और खालिस्तान को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। तो वर क्या है, पुल्लिंग है, और वधु जो है वो स्त्रीलिंग में बदल गया। ठीक है। फिर ललित का पुत्र गुणवान और उसकी पुत्री गुणवती है। तो यहाँ पर भी गुणवान पुल्लिंग में आ गया और गुणवती जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो गया। ठीक है। इसी तरह से गाय हमें दूध देती है और बैल खेतों में काम करता है। फिर आलोक की पड़ोसन जितनी मृदुभाषी है और उसका पति उतना ही मृदु भाषण है। फिर यहाँ पर मोर जितना सुंदर होता है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती है। ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है लिंग बदलना है, जैसे गाय का यहाँ पर अलग करना है, छांटना है। ठीक है। गाय स्त्रीलिंग में गाय, माँ, गायिका, रूपवती और सुत आएगा। और यहाँ पर मोर, शेर, अध्यापक, नायक, कवि, ये सब आएगा। ठीक है।